नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के भर भर के फायदे नुकसान हैं। मैंने शेयर मार्केट में दो तरह के लोग देखे हैं, एक वो जो अपने ट्रेडिंग पैटर्न से खुश हैं और एक वो जिनको दूसरे के पैटर्न ज्यादा अच्छे लगते हैं, दूसरे के थाल में भात ज्यादा अच्छी लगती है। एक ट्रेडर वो जो खुश है और एक वो जो दुखी है। अगर आप में से किसी को लगता है मुझे सब पता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच के क्या क्या फर्क है, तो इस वीडियो के बाद आपके ये भ्रम निकल जाएंगे। मैं आपके पास 12 डिफरेंसेस लेके आया हूं। इन दोनों के बीच के बहुतों को लगता है ट्रेडर इम्पेशेंट होता है, खरीदो 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 और फिर बेचो बेचो बेचो। दूसरी तरफ इन लोगों को यह भी लगता है कि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके सो जाता है, आराम से 6 महीने के बाद अपनी कुंभकर्ण नींद से जागता है, अपने स्टॉक को देखता है और फिर सो जाता है। इन लोगों की ये राय गलत है। ट्रेडर और इन्वेस्टर के डिफरेंस को मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं और ये एक सच्चा एग्जांपल है। हमारा ऑफिस है नॉर्थ दिल्ली कमला नगर में। मेरे दोस्त ने कमला नगर में एक दुकान ली और उसे कुछ महीने के बाद मुनाफे में बेच दिया। फिर एक और दुकान ली, फिर बेच दिया मुनाफे में। तो उसको मैं ट्रेडर कहूंगा। खरीदा बेचा खरीदा बेचा। अब क्या हुआ, हमारे कमला नगर में 2014 में अब से 8 साल पहले डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुआ। डिमोलिशन उनका जिन्होंने रेजिडेंशियल लैंड पर कमर्शियल एक्टिविटीज चला रखी थी, दुकानें खोल रखी थी। बहुत ट्रेडर्स की दुकानें सील हो गई। अब ट्रेडर्स एसोसिएशन की गवर्नमेंट के साथ में मीटिंग स्टार्ट हुई और पता चला कि गवर्नमेंट डिसाइड करने जा रही है कि कुछ एक महीनों में कुछ सड़कें मिक्स लैंड घोषित की जाएंगी। मिक्स लैंड डिक्लेयर करने का मतलब है रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल और कमर्शियल लैंड में रेजिडेंशियल, दोनों मिक्स चल सकते थे। ये पता चलते ही मेरे दोस्त का बिजनेस दिमाग चल पड़ा। उसने एसोसिएशन से पता लगाया उन सड़कों का जो मिक्स लैंड में डिक्लेयर होने जा रही थी 2-3 सालों में। जैसे ही उसको पता चला, उसने आनंद फानन में उन सड़कों पर 2 दुकानें खरीद ली, ये सोचकर कि जहां ये डिक्लेयर हुई कमर्शियल दुकानें, भाव बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो रोड्स रेजिडेंशियल ही रही, कमर्शियल नहीं हुई। उसके लगाए हुए इन्वेस्टमेंट का उसको रिटर्न बिल्कुल नहीं मिला और 2-3 महीनों में उसने उन्हीं दुकानों को ऑलमोस्ट उसी प्राइस में बेचकर बाहर निकलाया। अब इस डील में मेरे दोस्त को क्या कहेंगे? आप उसको इन्वेस्टर कह सकते हैं। वो इन्वेस्टर था क्योंकि उसका पर्पस ही था मौके का फायदा उठाना, जबकि उसी दोस्त की पहले की दुकान लेना बेचना उसको ट्रेडर का नाम देगा क्योंकि उसका पर्पस जल्दी से लेके मुनाफा कमाना था। तो फर्क है आपके पर्पस का, आपके विजन का। आप अपनी सोच से ट्रेडर बनते हो, समय से नहीं बनते। और आपकी सोच ही आपको इन्वेस्टर बनाती है। एक ही इंसान ट्रेडर भी हो सकता है और वही इंसान इन्वेस्टर भी हो सकता है। आपका पर्पस क्या है, आपकी सोच क्या है उस डील के पीछे? मेरे दोस्त को जैसे ही पता चला कि वो दुकानें मिक्स लैंड में नहीं आने वाली, उसने फौरन एक्शन लिया और बेचकर बाहर निकलाया। क्योंकि उसने 2-3 महीनों में खरीदा बेचा, इसलिए उसको ट्रेडर नहीं कह सकते। अपनी इस डील के लिए वो इन्वेस्टर ही कहलाएगा, चाहे उसने डील 2-3 महीनों में स्क्वेयर ऑफ कर डाली। तो सबसे बड़ा फर्क आता है आपकी इंटेंशन का, आपकी मंशा का, आपके गोल का, आपके विजन का, उस स्टॉक को लेकर। इससे आप ट्रेडर या इन्वेस्टर बनते हो। यह है सबसे बड़ा फर्क, इसको दिमाग में रखिएगा। और अब हम चलते हैं स्क्रीन पर के पहले फर्क पर, ट्रेडर की टिपिकल पर्सनैलिटी। कहते हैं ट्रेडिंग बिल्कुल रैबिट की तरह होती है और इन्वेस्टिंग टॉर्टोइज, कछुए जैसी होती है। ट्रेडिंग रैबिट की तरह होती है क्योंकि जल्दी डिसीजन लेने होते हैं, क्विक डिसीजन लेने होते हैं। ट्रेडर बहुत कम समय में प्रॉफिट कमा लेता है और वहीं पर इन्वेस्टर अपनी धीरे धीरे टॉर्टोइज वाली चाल के कारण धीरे धीरे प्रॉफिट कमाता है। बल्कि कई बार तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। आप शेयर्स लेके बैठे हो और जो आपने गोल बना के रखा है, आप बिल्कुल भी उसे अचीव नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपके साथ के लोग प्रॉफिट पर प्रॉफिट बनाए चले जा रहे हैं। उनको देख के अपने ऊपर शक लगने लगता है। कई बार तो लगता है मैं इन्वेस्टर बनके गलत कर गया, मुझे ट्रेडर बनना चाहिए था। और वहीं पर ट्रेडर को इन्वेस्टर के ढोल सामने लगते हैं। यहां पर मैं यही कहूंगा कि ट्रेडर को रैबिट की तरह नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। और वैसे ही इन्वेस्टर को भी सो नहीं जाना चाहिए, टॉर्टोइज की तरह नहीं होना चाहिए। उसको मार्केट की कॉन्स्टेंटली टच में रहना चाहिए। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में मैं आपको सच से बता रहा हूं, मेरे दोस्त ने अपने आप को लाखों के नुकसान से बचाया और लाखों और ऊपर से कमा लिए। बचाया क्योंकि उन दुकानों की कीमत रेजिडेंशियल होने के कारण आज भी इतने सालों के बाद भी उतनी की उतनी ही है, बल्कि कोविड के कारण से कम ही हुई होगी। और तो और कभी भी डिमोलिश हो सकती है वो दुकानें। और उल्टा मेरे दोस्त ने लाखों करोड़ों कमाए क्योंकि उसी पैसे को उसने क्विकली इन्वेस्ट किया और मुनाफा कमाया। मार्केट से कॉन्स्टेंटली टच में रहना ही रहना पड़ता है। अब चाहे वो रियल एस्टेट की मार्केट हो मेरे दोस्त की तरह या स्टॉक मार्केट हो। और हाँ, इतना भी नहीं कि एक खबर आई और पैनिक हुए और बेचना शुरू। तो मैं कहूंगा स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन पेशेंस एंड इम्पेशेंस। रैबिट जैसे तेज भी नहीं भागना और कछुए जैसे धीरे 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 भी नहीं। स्टॉक मार्केट में दोनों तरह की पर्सनैलिटीज रखना मुझे बहुत पसंद है। दूसरा, अगर टाइम होराइजन देखो तो टिपिकल ट्रेडर की परचेज घंटों की, दिनों की या महीनों की भी हो सकती है और कई बार तो कुछ मिनटों में सारा लेन देन हो जाता है।
और इन्वेस्टर की महीनों की, सालों की, दशकों की होती है। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेडिंग में, इंट्राडे में आपको आपका ब्रोकर 5, 7, 10 गुना, 15 गुना तक लेवरेज भी दे सकता है और पैसा आपका कम लगता है और कम पैसे से आप ज्यादा शेयर खरीद पाते हो। ये लेवरेज का बेनिफिट इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता। यहाँ ख्याल रखना, मेरे दोस्त की तरह जैसे वो प्रॉपर्टीज में हमेशा एक्टिव रहता है, हम लोगों को शेयर मार्केट में एक्टिव रहना है। सो नहीं जाना। हो सकता है कि इन्वेस्टर जल्दी माल बेच दे, उसको प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा, उसकी इंटेंशन ही नहीं है रखने की, वो जल्दी बेच गया, उसका आप ट्रेडर नहीं कह सकते। जैसे मैंने पीछे बताया था, आप लोग ये मान के चलो, ये जो 12 डिफरेंसेस लिखे हैं ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच का रास्ता आपने पकड़ना है। आपको नुकसान नहीं हो सकता, अगर नुकसान भी हुआ तो मुनाफा भी जरूर होगा और कुल मिला के लॉन्ग टर्म में मोटा ही लाभ मिलेगा आपको। तीसरा, रिस्क लेवल। ट्रेडर जो जल्दी जल्दी खरीदता बेचता है मीडियम रिस्क में आता है, और खासकर जो ट्रेडर इंट्राडे में सारी डील्स करता है हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। और जैसे मैंने बताया, सो जाने वाला इन्वेस्टर हर हालत में हाई रिस्क में रहता है, लो रिस्क में नहीं है वो। मान लीजिए मैंने कोई शेयर खरीदे 100 रुपए के 1000 शेयर और लेके मैं सो गया। अब ये शेयर 100 रुपए से बढ़ता हो गया 1000 का, यानी 9 लाख का प्रॉफिट। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो सो रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं। और उधर वो शेयर 1000 को छूने के बाद नीचे गिरा, गिरते गिरते 3-4 सालों में, 5 सालों में वो फिर 100 पे आ गिरा। अब मेरे सोते रहने को कौन समझदारी कहेगा? मौके का फायदा आप तभी उठा पाओगे जब जागे होगे। सोए इंसान के लिए सब एक बराबर है। वापस चलते हैं। जागते रहने वाला इन्वेस्टर रिस्क में होता है, मगर लो रिस्क में रहता है, मीडियम में भी नहीं, हाई रिस्क तो दूर की बात है। अच्छा, मैं यहाँ पर मोटा माटी रिस्क रेंज लिख रहा हूँ। लो टू मीडियम, कम ज्यादा होना आप पर और मार्केट के जोखिमों पर निर्भर करता है। चौथा, एक ट्रेडर का टाइम कितना लगता है? डेली बेसिस पर करने वाले ट्रेडर का तो सारा दिन लगेगा ही। इन्वेस्टर का टाइम बहुत कम लगता है। आप जितने ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हो उतना आपके लिए रिसर्च करना आसान हो जाता है, आपका समय बचता है। अगर आपने शेयर मार्केट को ही अपना भविष्य बनाना है तो आपको टाइम देना बनता है, नहीं तो बहुत कम समय से गुजारा चल जाएगा। अपना खुद का धंधा करो और साथ में थोड़ा सा समय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी करो। पांचवा फर्क, ओवरऑल टाइम भी ट्रेडर का कहीं कहीं ज्यादा होता है, टिपिकल इन्वेस्टर का कम होता है। लेकिन मैं आपको याद करा दूं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत ज्यादा समय देना और बहुत कम समय देना दोनों गलत है। छठा, ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स को अक्सर ताक पर रख देता है और टेक्निकल्स पर ज्यादा फोकस करता है। इन्वेस्टर के बारे में प्रचलित है कि वो फंडामेंटल्स पर ज्यादा ध्यान देता है, टेक्निकल्स पे कम। मैं फिर याद दिला दूं, ये टिपिकली कहा जाता है दोनों की पर्सनैलिटी ट्रेड्स को देखकर, मगर दोनों ही गलत है। टेक्निकल्स भी देखो, फंडामेंटल्स भी देखो, ज्यादा सेफ रहोगे। दोनों के बीच का रास्ता सबसे बढ़िया रास्ता है। ये जो इडियम्स, लकोक्तियां बनी हैं, कुछ सोच समझ के बनी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये स्टेटमेंट हर जगह पे एप्लीकेबल होती है। स्टॉक मार्केट में ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, पॉलिटिकल लाइफ में, हर जगह पे हिट है बॉस। सातवां फर्क है स्ट्रेस लेवल। ट्रेडिंग में शोर बहुत होता है, एक टीवी पर बिजनेस चैनल्स का शोर, लोगों का शोर, ज्यादा डिस्कशन, फोन का आना जाना। आपके स्टॉक्स का ग्राफ ऊपर तो आपका दिल भी ऊपर, ग्राफ नीचे आपका दिल नीचे। कुछ एक का तो स्टॉक गिरने पर लगता है कलेजा ही बाहर निकलाएगा। क्यों आते हैं स्टॉक मार्केट पर अगर दिल नहीं संभाला जाता तो? इन्वेस्टर जो एक विजन लेके चला होता है, उसका एक गोल होता है। हर वो इंसान जो स्टॉप लॉस लगा कर रखता है, वो अपने रिस्क को भी लो रखता है। वैसे आपने कभी नोटिस किया है, नीचे कमेंट करके बताओ, ट्रेडर को टेंशन, इन्वेस्टर को टेंशन, लेकिन हमारे ब्रोकर्स को, सीडीएसएल को, सेबी को, गवर्नमेंट को, जो हमसे हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज करते हैं, क्या इनको कभी टेंशन में देखा है? स्टॉक मार्केट को लेकर हम कमाते हैं, ये कमाते हैं, हम गंवाते हैं, ये तब भी कमाते हैं। हमारी हर परचेज पर, हर सेलिंग पर, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे नुकसान में, इन सब की कमाई होनी ही होनी है। आपका, मेरा, हम सब का स्ट्रेस लेवल हाई होगा। इन सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रेस लेवल जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। देख लेना, हमेशा खेलने वाला ही हारता है, खिलाने वाला हमेशा जीतता है, हारता कभी नहीं। आठवां, अगर मार्केट गिरती है, स्टॉक्स गिरते हैं, ट्रेडर शेयर्स को बेचता है और नए शेयर्स खरीदता है। उसका मकसद प्रॉफिट कमाना है क्विकली, जबकि इन्वेस्टर स्टॉक के गिरते ही रिसर्च करता है, मार्केट को ध्यान से देखता है, या तो सस्ते में शेयर लेके प्रॉफिट को एवरेज करता है, या फिर शेयर्स को बेचकर शेयर्स के और गिरने पर उन्हीं शेयर्स को खरीदता है और प्रॉफिट कमाता है। तो देखा आपने, ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों की सोच में, पर्सनैलिटी में, गोल में फर्क होता है और इसीलिए इनके काम में, तरीकों में भी फर्क होता है। मेरी सजेशन है, दोनों के एट्रीब्यूट्स को, ट्रेड्स को फेल नहीं होंगे। ट्रेडिंग करते करते जहां देखा इन्वेस्टर बन गए, इन्वेस्टिंग करते करते जहां देखा कंपनी को लॉन्ग टर्म नुकसान, कंपनी का भविष्य अंधकार में, स्ट्रेटेजी को चेंज करो, गोल को बदलो, बेचो और निकलो स्टॉक से। दुनिया कहती है गोल्स कभी 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 बदलने नहीं चाहिए। मेरा मानना है सही है,
गोल्स नहीं बदलने चाहिए, मगर कभी कभी बदलना जरूरी हो जाता है। कुछ दाग अच्छे होते हैं, कुछ गोल्स का बदलना सही होता है। गोल सेट करके आंखों पे पट्टी मारोगे तो गड्ढे में गिरोगे ही गिरोगे। 9वां, एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग करने वाले को एक्सपेंसेस ज्यादा पड़ते हैं, जबकि इन्वेस्टर ने एक बार खरीदा और एक बार बेचा। आपका तो ब्रोकर चाहेगा आप रोज बेचो, रोज खरीदो। ट्रेडिंग में छोटा सा नुकसान नहीं होता, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपको एक कमीशन छोटी लगती है, मगर सबकी नजर आपकी परचेजिंग और सेलिंग पर है। ब्रोकर को चाहिए, सेबी को चाहिए, गवर्नमेंट चाहती है, एनएसडीएल को चाहिए। ये खर्चे जितने ज्यादा होंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी उतनी कम हो जाएगी। अच्छा, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। ये सारी वीडियोस आपकी डिमांड पर बनती हैं। मैं शॉर्ट्स के आखिर में आपसे पूछता हूं और आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना देता हूं। आगे चलते हैं। 10वां डिफरेंस। ट्रेडिंग के और इन्वेस्टिंग के हमारे हीरोज अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। ट्रेडिंग में फेमस हैं जॉर्ज सोरोस, जो कमाई का 10% रखकर बाकी सारा दान कर देते हैं। 91 इयर्स के हो चुके हैं। और ट्रेडिंग में जेसी लिवरमूर है। इन्वेस्टिंग के मेरे आइडियल्स हैं वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन, और तीसरे हमारे देश के राकेश झुनझुनवाला। जॉर्ज सोरोस ने तो फॉरेक्स में ट्रेड करके एक दिन में $1 बिलियन कमाए थे और पूरे ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड बर्बाद हो गया था, और वो भी 1992 में, अब से 30 साल पहले। 11वां फर्क है कि ट्रेडर क्विक एक्शन लेता है, और मुझे पर्सनली क्विक एक्शन लेने वाले लोग बहुत पसंद हैं, लेकिन बहुत क्विक एक्शन लेने वाले नहीं। ऐसे लोग तो बर्बाद होते ही होते हैं। इन्वेस्टर फेमस होता है पेशेंस के लिए। और अब आता है सबसे आखिरी डिफरेंस, फेमस सेइंग्स का, कोटेशंस का। ट्रेडिंग में मशहूर है द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और इन्वेस्टिंग की सबसे फेमस सेइंग है देयर आर 2 रूल्स। रूल नंबर 1, डोंट लूज मनी, और रूल नंबर 2 कहता है डू नॉट फॉरगेट रूल नंबर 1। इन दोनों ही कोटेशंस को मैंने अपने माथे पर लिखा हुआ है, आप भी माथे के अंदर डाल लीजिए, अपने भेजे में आगे हो जाओगे। और आखिर में दोस्तों, शेयर मार्केट में कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको? आप लोगों के कमेंट पढ़े जाते हैं और आपकी सजेशंस के हिसाब से ही टॉपिक चुने जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर ये वीडियो आपको काम की लगी है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। नॉलेज शेयर्ड इज नॉलेज डबल्ड। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह ऑफ वीडियोज एंड गुड नाइट।